हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूँ स्टीवन नीरज चैनल पर। हम लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं ताकि मैं क्लास स्टार्ट कर सकूँ। ये कंप्यूटर का थर्ड क्लास है। विपिन कुमार, विनीत कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग भैया। इससे पहले वाला जो क्लास था आप लोगों ने उसमें बहुत सारा प्यार दिया, देखा उसको, और इस क्लास को भी अच्छे से देखिएगा। और क्लास समझ में आता है कि नहीं आता, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस सुसाइट का हिस्सा नहीं है? सॉरी, सुइट का हिस्सा नहीं है। बी ऑप्शन है प्रोजेक्ट्स, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा। विनीत का आंसर आ चुका है। विनीत का आंसर आ चुका है बी ऑप्शन, प्रोजेक्ट्स। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं। चलिए, समझ में आना चाहिए, जो भी पढ़ो समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर व्यर्थ है पढ़ना। गुड मॉर्निंग विनीत कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस सुइट का हिस्सा नहीं है? पावर पॉइंट, प्रोजेक्ट्स, वर्ड, एक्सेल, इनमें से कोई नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जान लें कि ये जो एमएस ऑफिस यहाँ पर लिखा हुआ है, एमएस ऑफिस, तो एमएस ऑफिस होता क्या है उस पर जिक्र कर लें। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सारे लोग अब इधर देखेगा। एमएस ऑफिस, ठीक। तो एमएस ऑफिस जो होता है कंप्यूटर पर, आवाज आ रही है? एक बार बता दीजिए आप लोग। तो मैं बता रहा था कंप्यूटर पर उपयोग होने वाला सॉफ्टवेयर का क्या है, संग्रह है। मतलब एमएस ऑफिस जो है, ठीक ठीक, गुड। तो एमएस ऑफिस जो होता है कंप्यूटर पर उपयोग होने वाला एक सॉफ्टवेयर का क्या होता है, संग्रह होता है। इसके अंतर्गत आपके एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, उनका क्या क्या यूज होता है, तो सारी चीजें आप लोग ध्यान से, मैं लिख भी रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ साथ में, ठीक है। तुमको नोट भी बना लेना, ठीक। इसी पीडीएफ से आप लोग पढ़ते रहिएगा और आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका कंप्यूटर का, ठीक है। मतलब 800 लगभग हम क्वेश्चन कराएंगे आपसे, आपको 800 में सारे वो क्वेश्चन आ जाएंगे। कंप्यूटर में जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। बस इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, जो जो मतलब जो है हम करवा रहे हैं उनको एक बार देख लीजिएगा।
देखिएगा, कंप्यूटर 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 पर उपयोग होने वाला एमएस ऑफिस के बारे में है, होने वाला होने वाला होने वाला एक सॉफ्टवेयर का संग्रह संग्रह है संग्रह है संग्रह है जिसका जिसका इस्तेमाल जिसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल ऑफिस 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 कार्यों ऑफिस कार्यों को ऑफिस के कार्यों को ऑफिस के कार्यों करने के लिए किया जाता है किया जाता है। ठीक, अब ईएमएस वर्ड के अंदर कौन कौन, मतलब ईएमएस ऑफिस के अंतर्गत जिनका संग्रह है उसके भाग कौन कौन से होते हैं, इसमें आप ध्यान रखना। एमएस वर्ड होता है, एमएस वर्ड एमएस वर्ड दूसरा जो होता है एमएस वर्ड होता है, इसको आप वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से मतलब क्या करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग ये ध्यान रखना। दूसरा इसका हिस्सा क्या होता है, आपका जो होता है एमएस एक्सेल तीसरा जो होता है इसी का, इसको बोलते हैं स्प्रेड शीट। सारी चीजें बताएंगे, परेशान मत होना। स्प्रेड शीट तीसरा क्या होता है, इसका जो तीसरा होता है ये होता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट क्या होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है। ठीक, और एक होता है आउटलुक ये क्या होता है, इमेज संचार में इसका उपयोग किया जाता है और यहां पर देखना, देखो हमने बताया है कि एमएस ऑफिस कंप्यूटर पर उपयोग होने वाला एक सॉफ्टवेयर का संग्रह है जिसका इस्तेमाल ऑफिस के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन इसके भाग होते हैं, एक एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है और आउटलुक होता है, यानी संचार के लिए। एमएस पावर पॉइंट जो होता है प्रस्तुति बोला जाता है, कुछ वर्ड हैं जो इंग्लिश में मतलब लिखने में थोड़ा सही रहते हैं। प्रस्तुति निर्माण ठीक, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कितने लोगों का आंसर आया इसका? पावर पॉइंट, प्रोजेक्ट्स, वर्ड, एक्सेल, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस का हिस्सा नहीं है? देखो हिस्सा हमने बता दिया कौन कौन से। एक क्या होता है, हमने आउटलुक बता दिया आपको, एमएस वर्ड बता दिया, एमएस एक्सेल बता दिया और एमएस पावर पॉइंट बता दिया।
तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं होगा? पावर पॉइंट होगा और वर्ड प्रोसेसिंग ये भी होगा, एक्सेल ये भी होगा, ये भी होगा, और क्या है, प्रोजेक्ट्स। कौन सा नहीं हो जाएगा? प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स, तो कौन सा इसका हिस्सा नहीं होगा? तो पहले का क्या हो जाएगा, ये। अब इस पे थोड़े हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, लिख लेते हैं, देखिएगा। अब लिखेगा एमएस वर्ड, एमएस वर्ड। यहां पर देखिएगा एमएस एमएस वर्ड का उपयोग, एमएस वर्ड का उपयोग, एमएस वर्ड का उपयोग चित्र, और आप कर सकते हैं इसका उपयोग रिपोर्ट रिपोर्ट और रिपोर्ट और अन्य प्रकार के दस्तावेज बनाने दस्तावेज बनाने के लिए करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? एमएस वर्ड का, जैसे चित्र हो गया, रिपोर्ट हो गया, और अन्य प्रकार की कई चीजें। बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चित्र, रिपोर्ट हो गया, अन्य प्रकार के दस्तावेज, इनको बनाने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? एमएस वर्ड का। ठीक। उसके बाद अगर हम देखें कि ये जो होता है एमएस एक्सेल, इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? इसका उपयोग देखिएगा, इसमें आप स्प्रेडशीट का स्प्रेडशीट में डाटा को व्यवस्थित व्यवस्थित कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में डाटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। और ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं ग्राफ बना सकते हैं। इनके यूज ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, कहीं पूछ ले। उसके बाद ध्यान रखना, एमएस पावर पॉइंट जो होता है, एमएस पावर एमएस पावर पॉइंट जो होता है, एमएस पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट जो होता है, एमएस पावर पॉइंट एमएस पावर पावर पॉइंट का आप प्रयोग करके प्रयोग करके या लिख सकते हैं उपयोग करके
उपयोग करके उपयोग करके उपयोग करके उपयोग करके करके प्रेजेंटेशन 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 और स्लाइड स्लाइड बना सकते हैं स्लाइड बना सकते हैं स्लाइड बना सकते हैं। उसके बाद जो आपका बचा है, आपका जो बचा है वो देख लीजिए। एमएस आउटलुक एमएस आउटलुक इसका उपयोग जो है एमएस आउटलुक एमएस आउटलुक का उपयोग करके करके आप उपयोग करके आप ईमेल ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं प्राप्त कर ईमेल भेज सकते हैं और ईमेल प्राप्त कर सकते हैं ठीक। एमएस आउटलुक का अब देखो, चलते हैं यहाँ पर, देखना जरा। हमारा क्वेश्चन जो था कि एमएस ऑफिस स्वीट का हिस्सा कौन सा नहीं, हमने बता दिए। जो एमएस ऑफिस होता है कंप्यूटर पर उपयोग होने वाला एक सॉफ्टवेयर का संग्रह है जिसका इस्तेमाल ऑफिस के कार्यों के लिए किया जाता है, ये हमने बताया आपको। इसके अंतर्गत कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, ये हमने बताया कि आपको एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है और आउटलुक होता है। हमने अभी बताया इसमें संचार मतलब ईमेल संचार में इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो ये तो हमारा आंसर तो हमारा हो गया कि जैसे पावर पॉइंट ये भी एमएस ऑफिस का क्या है, हिस्सा है। वर्ड एमएस वर्ड ये भी हिस्सा है, एक्सेल ये भी हिस्सा है। तो प्रोजेक्ट्स क्या है इसका हिस्सा नहीं, ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर हमने लिखा है आपके सामने एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड का उपयोग जैसे चित्र हो गया, रिपोर्ट बनाने में और अन्य प्रकार के दस्तावेजों का डॉक्यूमेंट वगैरह इनका बनाने के लिए क्या करते हैं हम, इसका उपयोग करते हैं। एमएस एक्सेल पर स्प्रेडशीट में डाटा को व्यवस्थित कर यानी स्टोर किया जा सकता है डाटा। यहाँ पर ग्राफ बना सकते हैं, किसका उपयोग करके, एमएस एक्सेल का। पावर पॉइंट एमएस पावर पॉइंट का आप उपयोग करके प्रेजेंटेशन और स्लाइड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया हुआ है। ये व्यवसाय में उनका यूज वगैरह मतलब जो होता है, अगर देखिए कि व्यवसाय में, शिक्षा में, व्यक्तिगत उपयोग में भी क्या, थोड़ा इनका वो भी लिख लीजिए आप। अब ध्यान रखना, व्यवसाय में, शिक्षा में और व्यक्तिगत उपयोग में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, एमएस ऑफिस का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटपुट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है ऑर्गेनाइजर, एक्सेल, और फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कौन होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक, आउटपुट, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर, और कौन सा हो जाएगा, एक्सेल, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बी वाला हो जाएगा।
बताइए आप लोग, आंसर बताइए। कुछ बच्चों का आया है सूरज बी, राम प्रकाश पांडे का बी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आउटपुट, क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन होता है? आउटपुट होता है। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट की जगह पर ये जो थोड़ा प्रिंट हुई है यहाँ पर आउटलुक होगा। ठीक है, जो भी हमने बताया था आपको आउटलुक, इसको कर लीजिए आप आउट, ये पूरा क्या हो जाएगा? आउटलुक, ये हो जाएगा। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन होगा? आउटलुक होता है। अब देखना है यहाँ पर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटलुक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक उदाहरण है लिखा हुआ है, एक उदाहरण है और एक उदाहरण नहीं है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। मैक्रोमीडिया, कोरेलेड्रा, फॉक्सट्रो, पावर पॉइंट, इनमें से कोई नहीं। इसमें बताओ कौन सा हो जाएगा? देखो यहाँ पर जो है आपको जो ये लिखा हुआ है मैक्रो मीडिया, मैक्रोमीडिया, और जो लिखा है ये कोरेलेड्रा, और लिखा है फॉक्सप्रो, या हम कह सकते हैं पावर पॉइंट। ये नहीं, पावर पॉइंट क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट, पावर पॉइंट। ये जो तीनों जो हैं ये सभी क्या है आपके? ये सभी, ये सभी, ये सभी ग्राफिक, ग्राफिक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। ये सभी ग्राफिक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन कौन है? मैक्रोमीडिया और आपका फॉक्स प्रो, पावर पॉइंट। लेकिन यहाँ पर जो ये लिखा है आपको कोलेड्रा, कोरेलेड्रा, ये क्या है? सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है? एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है। कौन सा एमएस ऑफिस का वर्जन नहीं है? एमएस 2000, एमएस 2003, एमएस विस्टा, एमएस 2007, ये बताना है कौन सा हो जाएगा? सी, एमएस विस्टा। तो वैसे एमएस ऑफिस का अगर वर्जन देखा जाए तो लगभग 9 समथिंग वर्जन होते हैं इसके, टोटल कुल 9 वर्जन होते हैं। तो उसमें से कुछ यहाँ पर वर्जन दिए हुए जैसे एमएस 2000, एमएस 2003, 2007। ठीक, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए आप। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस
यह सर्वप्रथम 1989 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैक ओएस के लिए शुरू किया गया था ठीक है। इसके वर्जन की अगर बात करें, जैसे संस्करण कौन से होते हैं, यानी वर्जन कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर वर्जन अगर देखें तो इसका वर्जन जो होता है, जैसे MS 2003 और MS 2007 और उसके बाद अगर देखें MS कुछ लिखवा रहे हैं, MS 2019 MS 365 MS 2021। तो ये क्या है, इसके MS ऑफिस के कुछ वर्जन दिए हुए हैं, तो इनका ध्यान रखना। तो इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है, तो कौन हो जाएगा, MS विस्टा क्या हो जाएगा, इसका वर्जन नहीं। बाकी सब MS 2000 2003 2007 ये सभी, और भी हम एक दो लिखा दिए हैं, तो आप ध्यान रखना ठीक है, कौन कौन इसके वर्जन। कौन सा बता रहे हो, कोलेड्रा लगा दिए तो भाई, ये इसी तो लगाए कोलेड्रा, प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। अच्छा ये तुमसे बता रहे, सही, एक मिनट, एक कोलेड्रा क्या हो जाएगा, ये इसका ये सभी ऑफिस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो ये भी हो जाएगा उदाहरण। कौन सा उदाहरण होगा, ये फॉक्स प्रो, ठीक है, ये क्या होगा, उदाहरण नहीं होगा, ठीक, धन्यवाद। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से तो हो गया, अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पर देखिएगा डॉट डॉक्स दिया हुआ है, डॉट पॉट दिया हुआ है, डॉट XLM दिया हुआ है, डॉट PPTL दिया हुआ है, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है इसमें कौन सा होगा, बताइएगा। देखिएगा, बनाइएगा भाई। किसी का आंसर आया, तो इनमें से कौन सा MS ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है, तो डॉक्स ये भी होगा, ये भी आपका डॉट पॉट हो जाएगा, डॉट XL भी होगा, और क्या हो जाएगा, ये आपका नहीं है, तो ये तीनों होंगे MS ऑफिस वैध एक्सटेंशन, ये तीनों होंगे, और होगा कौन नहीं, ये होगा डॉट PPTL, ठीक है। 5 का बी नहीं होगा, इसमें होगा PPTL, ये आप सुधार लीजिएगा, इसका डी होगा आंसर। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, बताइएगा भाई। देखिएगा, जो वर्ड प्रोसेसर, जो वर्ड प्रोसेसर होता है, वर्ड प्रोसेसर एक वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी मदद से जिसकी मदद से जिसकी मदद से जिसकी मदद से डॉक्यूमेंट को हाथ से शीघ्र बना सकते हैं, शीघ्र बना सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया है इनमें से वर्ड प्रोसेसर नहीं है, तो आपका ये ध्यान रखना है। तो आपका ये MS वर्ड जो है नोटपैड है, और नोटपैड है, वर्ड पैड है, और एक दिया है वर्ड प्रेस। इसमें से बताओ कौन सा नहीं है। तो आपका कौन कौन से हो जाएंगे, MS वर्ड और नोटपैड और वर्ड पैड। तो ये सभी क्या है, वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर है। और इसमें जो वर्ड प्रेस है वो क्या है, ये नहीं है। MS वर्ड, नोटपैड, वर्ड पैड और वर्ड, ये तीनों क्या है और इनसे बोला गया नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वर्ड प्रेस इसमें क्या हो जाएगा, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, इंपैक्ट, अंडरलाइन, इंटेंशन, फॉन्ट स्टाइल, या इनमें से कोई नहीं। अब देखना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका जो होता है इम्पैक्ट, दूसरा जो हो जाएगा आपका अंडरलाइन, तीसरा जो हो जाएगा आपका, तीसरा हो जाएगा फॉन्ट स्टाइल, और जो और एक होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके, इम्पैक्ट हो गया, अंडरलाइन हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ये सभी क्या हो जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, इंडेंटेशन, ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं है। तो ये बाकी सभी है, इम्पैक्ट है, अंडरलाइन है, फॉन्ट स्टाइल है और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है। तो ये चार है, बाकी ये वाला नहीं है, ये ध्यान रखना।
अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? ये बताइएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी कमांड टेक्स्ट फॉन्ट को प्रभावित नहीं करती है? अंडरलाइन, इटैलिक, बॉर्डर, बोल्ड, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हो जाएगा आपका बॉर्डर, यानी कि अंडरलाइन हो गया, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, ये सभी फॉन्ट को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बोला क्या प्रभावित नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा ये? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉर्डर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बॉर्डर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसेरिक है? सभी विकल्प, एरियल, कुरियर, टाइम्स, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर एरियल हो जाएगा, कुरियर हो जाएगा और टाइम्स, ये सभी क्या हो जाएंगे? है, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी विकल्प। क्या हो जाएगा? सभी विकल्प। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्ट कुंजी क्या है? शॉर्ट कुंजी क्या है? बताइएगा इसमें से क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइएगा कौन सा होगा? एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो यहाँ पर कुछ शॉर्ट की लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना, तो शॉर्ट की लिख लेना। शॉर्ट कट की कौन कौन सी, ये ध्यान रखना। और रखना कंट्रोल प्लस बी, फॉन्ट
हेलो, अब देखिए वॉइस आ रही, अब कमेंट कर दीजिए क्या वॉइस आ रही है। वॉइस आ रही है, बढ़िया आगे। ठीक, देखिए हमने क्या बताया, अभी जो शॉर्ट की आपको बताया है कि कौन कौन सी शॉर्ट की होती है। फास्ट, ये कंट्रोल बी फास्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने के लिए। उसके बाद हमने बताया है, ठीक, कंट्रोल सी यानी कि सर्च करने के, सर्च बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल बी यानी कि पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल जेड यानी पूर्व में दिए गए आदेशों को रद्द करने, और कहीं कहीं पे लिखा होता है अनडू, अनडू, तो इसका मतलब क्या होता है, यही कंट्रोल जेड, मतलब पीछे जाके काम करना होता है, अपने पिछले कामों को रद्द करना। कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, सिलेक्ट और सभी को चुनने के लिए। कंट्रोल यस का मतलब डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। कंट्रोल पी का मतलब डॉक्यूमेंट को पॉइंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल ओ मतलब डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। कंट्रोल एल का मतलब लेफ्ट अलाइन। कंट्रोल आर मतलब राइट अलाइन या सेंटर अलाइन। कंट्रोल जी का मतलब गो टू पेज। ठीक, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा। कंट्रोल एफ, कंट्रोल डी सक्रिय करने के लिए शॉर्ट कुंजी है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई है तुमको लग रहा है, ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा है। स्टाइल, बुलेट, ऑनलाइन, आउटलाइन, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी वर्ड प्रोसेसर के फॉन्ट विकल्प से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टाइल। ये फॉन्ट से क्या है, फॉन्ट से संबंधित, संबंधित है या जुड़ा हुआ है, संबंधित है। ठीक है, ये फॉन्ट होता क्या है, अक्षरों को लिखने का एक तरीका होता है, ध्यान रखना। अक्षरों, अक्षरों देखा होगा, जब कंप्यूटर पे हम अक्षर लिखते हैं तो उसको तिरछा या स्टाइल में, ठीक है, जैसे ही बनाना चाहते हैं तो हम बना लेते हैं। तो फॉन्ट अक्षरों, अक्षरों को लिखने का, अक्षरों को लिखने, लिखने का, अक्षरों को लिखने का, अक्षरों को लिखने का एक खास तरीका है और कुछ नहीं, तरीका है। ठीक है, अक्षरों को लिखने का एक खास तरीका, तो ये बुलेट है, ऑनलाइन है और आउटलाइन है, ये क्या हो जाएंगे, ये नहीं होंगे, तो कौन सा हो जाएगा, स्टाइल। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, ओपन ऑफिस राइटर, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें कौन सा हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एग्जाम्पल, ये कौन सा उदाहरण होते हैं। एक जो होता है आपका गूगल, एक जो होता है आपका गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स,
दूसरा जो होता है ये होता है ओपन ओपन ऑफिस ऑफिस राइटर राइटर और होता है एक बी एम IBM लोटस लोटस IBM लोटस सिम्फनी सिम्फनी वर्ड राइटर वर्ड स्टार। ठीक, तो ये ध्यान रखना, गूगल हो गया, ओपन हो गया, और ओपन ऑफिस IBM लोटस सिफानी वर्ड स्टार हो गया। तो इसमें जो हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट। अगला देखिएगा, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः को सम्मिलित नहीं करते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ध्वनि, चित्र, वीडियो सीक्वेंस, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसमें। वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ध्वनि, चित्र, वीडियो सीक्वेंस। जो मल्टीमीडिया है, मल्टी मीडिया इसका यूज हम जैसे करते हैं शैक्षिक शैक्षिक सामग्री के लिए शैक्षिक सामग्री के लिए, और तुम्हारा होगा मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन, व्यापार 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 हो गया, चिकित्सा हो गया, चिकित्सा 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 चिकित्सा, और जो हो गया तुम्हारा ध्वनि, चित्र, और आपका जो हो गया वीडियो सीक्वेंस। लिखा हुआ वीडियो सीक्वेंस। तो इसका आंसर कौन सा होगा? नहीं, वर्ड डॉक्यूमेंट्स। क्या हो जाएगा? वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। बताइएगा इसमें कौन सा होगा? बटन का उपयोग कर सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका प्रोग्राम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रोग्राम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्टार कितने पर सेट होता है? वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्टार कितने पर सेट होता है? तो यहाँ पर क्या होता है? 100% पे होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सी MS वर्ड के अंतर्निहित सुविधा नहीं है? लाइव स्ट्रीम, स्पेशल चेक, शब्दकोश, अनुवाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा इसमें? कौन सा हो जाएगा? लाइव स्ट्रीम, निम्न में से कौन सा MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? सी, लाइव स्ट्रीम, स्पेशल चेक, शब्दकोश, अनुवाद।
क्या हो जाएगा, शब्दकोश। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है, ओड पेज, नेक्स्ट पेज, इवन पेज या कॉलम। शब्दकोश सही है। ये क्या हो जाएगा इसका, कॉलम। इसका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कॉलम। अगला देखिएगा, एक प्रलेख को सेव करने के लिए कितनी विभिन्न विधियां हैं, 5 3 1 2। 5 3 1 2 बताइएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा। एक प्रलेखन को सेव करने के लिए कितनी विधियां हैं, तो यहाँ पर 3 विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती है ये भी देख लो। किसी किसी भी डॉक्यूमेंट 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 किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने की 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं, कौन कौन सी 3 विधियां हैं। पहला क्या है, अभी हमने बताया था, कंट्रोल प्लस यस। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सेव किया जाता है। इससे भी क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। ये शॉर्ट की है, कंट्रोल प्लस एस से क्या सेव किया जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा फाइल ऑप्शन। फाइल ऑप्शन में जाकर फाइल ऑप्शन में जाकर सेव कर सकते हैं, सेव करते हैं, जाकर सेव करते हैं। तीसरी जो विधि हो जाएगी, फाइल ऑप्शन में जाकर सेव करते हैं, क्विक एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार की सहायता से, टूल बार की सहायता से क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो कंट्रोल यानी शॉर्ट की कंट्रोल एस से सेव किया जाता है, फाइल ऑप्शन में जाकर सेव करते हैं, और क्विक एक्सेल टूलबार की सहायता से भी क्या करते हैं, सेव करते हैं। लिखा होगा कुल प्रलेख को सेव करने के लिए कितनी विभिन्न विधियां हैं, तो कितनी हो जाएंगी, 3 विधियां हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट है, आपको बताना है कौन सा होगा यहाँ पर। तो इसका क्या हो जाएगा, कैलिब्री। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट क्या हो जाएगा, कैलिब्री। कौन सा हो जाएगा, कैलिब्री। अगला चलते हैं, निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइएगा। अभी हमने बताया था, जो शॉर्ट की बताए थे, देखिएगा यहाँ पर, ये शॉर्ट की जो है, जो लिखाए थे अभी, उनका ध्यान रखना, कंट्रोल आर। जितनी भी शॉर्ट की लिखाए हैं उनका ध्यान रखना नाम। तो जो कंट्रोल प्लस आर, इसका क्या होता है, राइट राइट अलाइन। ठीक, या इसको हम सेंटर अलाइन भी कह सकते हैं। अगला जो है, कंट्रोल जे को ध्यान रखना, ये क्या है, लिखे टेक्स्ट लिखे टेक्स्ट लिखे टेक्स्ट की लाइनों
को बराबर बराबर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो है आपका कंट्रोल एम, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? नया डॉक्यूमेंट खोलने खोलने में नया डॉक्यूमेंट खोलने में कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा? वी, इसका उपयोग होता है कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट करने में ठीक है। तो ये और मतलब जो है जो शॉर्ट की है इनका नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑटो फिल, इंस्टेंट फिल, फिलर, फिल अप, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑटो फिल। इसको क्या बोला जाता है? यानी पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? ऑटो फिल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्ट की उपयोग होता है? अब बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल प्लस सी शॉर्ट की, यहाँ पर कंट्रोल ई वी जेड, इनमें से कौन सा हो जाएगा? पेस्ट कमांड के लिए होता है, अभी हमने बताया था पेस्ट के लिए कौन सा होता है? वी। अगले चलना, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन का भी हमने बताया था, कहीं पर जिक्र हुआ था। सेंटर अलाइन के लिए कहीं पर जिक्र हुआ था। तो इसका भी किसका मतलब जो कंट्रोल की का भी सेंटर अलाइन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस डी कुंजियां दबाने से एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है। हाइपरलिंक, फाइंड एंड रिप्लेस, पैराग्राफ, फॉन्ट, इसमें क्या आ जाएगा? तो इसका क्या हो जाएगा? फॉन्ट। इसका क्या हो जाएगा? फॉन्ट। मुद्रित होने पर पूरे पृष्ठ को प्रदर्शित करने का शॉर्टकट है कंट्रोल F1, कंट्रोल F2, शिफ्ट F1, शिफ्ट F2, इनमें से बताइए कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल F2 इसका आंसर हो जाएगा। फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्ट की कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए किन शॉर्ट की कुंजियों का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट P, फॉन्ट आकार बॉक्स खोलने के लिए यूज करते हैं इस शॉर्ट की का। ठीक है, अगला देखना, हेडर फुटर डालने के लिए किस मेनू पर क्लिक करते हैं? तो किस पे क्लिक करते हैं? इंसर्ट, फाइल फॉर्मेट, एडिट, इंसर्ट पर क्या करते हैं? क्लिक करते हैं। ठीक है, सूरज लुथारा,
अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए एमएस ऑफिस कंट्रोल जेट कमांड दिया जाता है? डिस्प्ले डेट, अनडू, फाइंड, फॉर्मेट बॉक्स, किसका हो जाएगा? तो निम्नलिखित में से किसी प्रक्रिया के लिए एमएस ऑफिस कंट्रोल प्लस जेड कमांड दिया जाता है? तो अनडू। ठीक है, अगला देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट के आकार की सीमा क्या होती है? ये 1 से 1638 हो, यानी कि अधिकतम जो होती है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फॉन्ट 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 की अधिकतम जो सीमा होती है, अधिकतम सीमा क्या होती है? 1 से, ठीक है, 1638। फॉन्ट मतलब अक्षरों को तिरछा घटा बढ़ा सकते हैं, उसकी सीमा रेंज कितनी होती है? 1 से 1638। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 निम्न में से किस मेनू में इंसर्ट कॉलम टेबल सम्मिलित है? बताइएगा इसमें क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका? लेआउट। क्या हो जाएगा? लेआउट। इनको सबको याद कर लेना है, इन क्वेश्चनों को। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ में क्या शामिल है? पादांक, फॉन्ट, अधोरेखांकन, पंक्ति अंतराल, क्या हो जाएगा? लाइन स्पेसिंग जो होती है, यानी पंक्ति अंतराल बोला जाता है। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ में क्या शामिल है? तो पंक्तियों का जो अंतराल होता है वो। स्पेलिंग टूल किस मेनू बार पर होता है? पेज लेआउट, फार्मूला, इंसर्ट, रिव्यू, तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा? जो स्पेलिंग टूल मेनू बार होता है वो रिव्यू पर होता है। स्पेलिंग स्पेलिंग टूल मेनू मेनू बार किस पर होता है? रिव्यू पर। ठीक, ये रिव्यू पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइक्रो के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? जावा, सी हैज, सी डॉट प्लस, विजुअल, बेसिक, किसका उपयोग हो जाएगा? विजुअल बेसिक। एप्लीकेशन 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 के लिए एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन के लिए विजुअल 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 बेसिक 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 एक कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ग्रामीण भाषा है। ठीक, एप्लीकेशन के लिए विजुअल बेसिक एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, ये ध्यान रखना। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विजुअल बेसिक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूद टेक्स्ट रूप से किस तरह संरेखित किया जाता है? दाएं, बाएं, जस्टिफाई, सेंटर, इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा? बताइएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल की सेल में मौजूद टेक्स्ट रूप से किस तरीके से संरेखित किया जाता है? तो बाएं। कहाँ संरेखित किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक टेबल को बाएं से संरेखित किया जाता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट फॉन्ट नाम और आकार क्या होता है?
तो ध्यान रखना है कैलिबरी 11 का क्या आकार क्या होता है, कैलिबरी 11। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है? व्यू, मेलिंग्स, होम, डेटा, इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना, आपका जो व्यू होता है मान्य मेनू आइटम नहीं है। आपका जो व्यू है और जो मेलिंग्स है और जो होम है ये क्या है, मान्य मेनू है, जबकि डाटा क्या है, नहीं है। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है स्टेट्स बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो के शीर्ष पर, बाएं भाग पर, तल पर, दाएं भाग पर प्रदर्शित होता है। ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। यहाँ क्या हो जाएगा, बाएं भाग पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमएस वर्ड में सेव एस डायलॉग बॉक्स को इन्वोक करने के लिए किस फंक्शन की का दबाना पड़ता है, किस फंक्शन की को दबाना पड़ता है? तो याद रखना फंक्शन 12 इसको यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किसके खुले हुए दस्तावेज को सहेजा जाता है? कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस, बताइएगा इसमें कौन होगा, इनमें से कोई नहीं। ये क्या हो जाएगा, सेव करने के लिए कौन दस्तावेज होता है, कंट्रोल प्लस यस। अगला देखना क्या हो जाएगा, पहले से खुले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स का नाम बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? सेव, रिप्लेस, सेव एज, रीनेम, इसका उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, सेव। इस सेव कॉपी बनाता है। विंडोज में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अभी हमने बताया था कंट्रोल ओ का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमएस वर्ड 2019 के लिए व्यू टैब पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकट है? कंट्रोल डब्ल्यू, लेट डब्ल्यू, कंट्रोल सी, कंट्रोल एस, बताइएगा। ये क्या हो जाएगा इसका, लेट डब्ल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन क्लिपबोर्ड से आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में जोड़ता है? कॉपी, पेस्ट, कट, हाइफेनेशन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, टेस्ट। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2019 में फुटनोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज है, बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑल शिफ्ट फंक्शन 12। ठीक है। अगला देखिएगा, इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टेब स्टॉप है? माध्य, दाहिना, बायां, दशमलव, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा, ये बताइएगा कौन सा होगा। ये क्या हो जाएगा, बायां। एमएस वर्ड में उपयोगकर्ता को सीधे इसके अंदर टाइप करने की अनुमति डेटा देता है, केबल, प्रिंट, कैलोटस, नंबर ओनली, बताइएगा इसमें क्या होगा, कैलोटस। अगला देखिएगा क्या होगा, एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्ट की कौन सी है? कंट्रोल प्लस इक्वल। ठीक, ये ध्यान रखना।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टैब के समूह में सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट विकल्प प्रकट करता है। फॉन्ट होम, पैराग्राफ डिजाइन, फॉन्ट डिजाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, फॉन्ट डिजाइन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट 2016 में टैब के समूह को में सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट विकल्प प्रकट करता है। कौन सा, ये फॉन्ट डिजाइन। अगला देखिएगा, वर्ड में आप इसके साथ बुलेट्स लगा सकते हैं, नंबर, रोमन अंक, सभी विकल्प, पत्र। क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, रोमन अंक हो जाएगा और पत्र हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सभी विकल्प। अगला देखिएगा, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जब आप एक न्यू बुलेट परिभाषा करते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंबल। क्या हो जाएगा, सिंबल। अभी आप लोगों का आधा घंटे के बाद क्लास होगी एक करंट अफेयर की, ठीक है, जो नीरज सर के द्वारा दी जाएगी। आज के लिए इतना था, नेक्स्ट क्लास पे होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।